हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 इंटरनेट एप्लीकेशन एंड साइबर सेफ्टी। बच्चों, आज हम इंटरनेट को अलग अलग तरह यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं इंटरनेट के एडवांटेजेस के साथ साथ ऐसे बहुत कई तरीके हैं जहाँ पे इंटरनेट का मिसयूज़ किया जाता है। चलिए अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं हाउ टू सर्च फॉर समथिंग ऑन द इंटरनेट। बच्चों, जब भी हमें किसी इन्फॉर्मेशन को सर्च करना होता है इंटरनेट पर, तो हम सर्च इंजन को यूज़ करते हैं। सर्च इंजन की हेल्प से ही हम कोई भी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं इंटरनेट से। बच्चों, सर्च इंजन के लिए हम सबसे पहले एड्रेस बार में जाते हैं ब्राउज़र के और वेब एड्रेस डालते हैं सर्च इंजन का। एग्जाम्पल www.google.com। गूगल एक सर्च इंजन है। अब ये सर्च इंजन वेबसाइट ओपन होती है और हम यहाँ पे जो भी हमें चीज़ को ढूंढना है उसको हम इसके सर्च बार में डालते हैं और फिर एंटर की को प्रेस करते हैं। हमारे सामने फिर लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स अपीयर हो जाती है और हम उसके अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सर्विस रिलेटेड टू द इंटरनेट। बच्चों, आज के टाइम में इंटरनेट हमें बहुत सारी सर्विसेज देता है। हमारे डेली वर्क से लेके हम अपने लेजर्स को सभी चीज़ के लिए इंटरनेट को यूज़ करते हैं। बच्चों, हम इंटरनेट की हेल्प से ई कॉमर्स रन करते हैं। ई कॉमर्स का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पे सेल और परचेज़ होता है, और ये सेल और परचेज़ हम करते हैं प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का, लेकिन ये करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिकली ओवर द इंटरनेट। बच्चों, जैसे कि हम फ्लिपकार्ट या अमेज़न से शॉपिंग करते हैं, तो ये एक ई कॉमर्स का एग्जाम्पल है। ऑनलाइन बुकिंग। बच्चों, आज हम घर बैठे कहीं की भी टिकट्स को ईजिली हम बुक कर सकते हैं। ये टिकट विंडो हमें ऑनलाइन अवेलेबल होती है थ्रू दी हेल्प ऑफ इंटरनेट। फिर आते हैं ब्लॉग्स। बच्चों, ब्लॉग्स होती हैं डिस्कशन वेबसाइट्स जो कि बनाई जाती हैं इंफॉर्मेशन को देने के लिए टू द रीडर्स इन अ डेली स्टाइल। यहाँ पर हम रेगुलरली अपडेटेड कंटेंट को पढ़ सकते हैं और अपने थॉट्स को हम यहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं। बच्चों, हम इन ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग से कई तरह की इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं और जान सकते हैं। एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है यूट्यूब। बच्चों, इसकी हेल्प से हम वीडियोस को देखते हैं और हम कई तरीके की इंफॉर्मेशन को जानते हैं। इंटरनेट की हेल्प से बच्चों हम एजुकेशनल कंटेंट को भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बच्चों, जो लोग बहुत दूर दूर रहते हैं और उनके पास क्लासरूम अटेंड करने का एक्सेस नहीं होता, तो वो एजुकेशनल कंटेंट जो इंटरनेट पर अवेलेबल होता है उसकी हेल्प से भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं ऑनलाइन एजुकेशन। बच्चों, हम आजकल अपनी पढ़ाई में कई बार एजुकेशनल कंटेंट को यूज़ करते हैं और इसकी हेल्प से हम अपनी नॉलेज को भी बढ़ाते हैं। बच्चों, इंटरनेट का एक बहुत अच्छा यूज़ है इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। इसे कहते हैं EFT। इसकी हेल्प से हम कहीं भी कितने ही दूर बैठे लोगों को मनी सेंड और रिसीव कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन की हेल्प से हम कई सारे लोगों को इंस्टेंटली पैसे भेज सकते हैं। इसके लिए हम एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं जैसे पेयू मनी, पेटीएम, भीम एक्सेट्रा। बच्चों, आजकल ऑनलाइन पेमेंट्स की वजह से गवर्नमेंट भी इजीली मनी कहाँ भेजा जा रहा है और कहाँ से रिसीव हो रहा है इसे ट्रैक कर सकती है, और ये भी किया जाता है इंटरनेट की हेल्प से। इंटरनेट हेल्प करता है एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करने में। बच्चों, अब इंटरनेट की वजह से एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ता है। एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस होता है ऑफ प्लानिंग एंड लॉन्चिंग अ न्यू बिजनेस। अब हम इंटरनेट की हेल्प से अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड ईजिली स्प्रेड कर सकते हैं। बच्चों, इंटरनेट पर अवेलेबल होती हैं एप्लीकेशंस जिन्हें हम ऐप्स भी कहते हैं। ये ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें डिज़ाइन किया जाता है
ताकि ये रन हो सकें स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप या कंप्यूटर पर। ये कुछ ही टेक्निकल लिमिटेशन के साथ आती हैं और इन ऐप्स की हेल्प से हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि हम एक वेब ब्राउज़र को रन कर सकते हैं, म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, कैलेंडर को एक्सेस कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। ऐप स्टोर्स, ये ऐप्स हम इंस्टॉल करते हैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म से, जैसे कि गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, iOS, विंडोज़ स्टोर एक्सेट्रा। कंप्यूटर एथिक्स। बच्चों, कंप्यूटर एथिक्स का मतलब होता है ऐसे प्रोसीजर्स, वैल्यूज़ या प्रैक्टिसेस जो हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम कंप्यूटर यानी कि इंटरनेट को यूज़ करते हैं अपने पर्सनल या प्रोफेशनल यूज़ के लिए। इन्हीं को हम कहते हैं कंप्यूटर एथिक्स। चलिए अब हम पढ़ते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बच्चों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लीगल राइट्स होते हैं किसी भी पर्सन के, जो कि वो अपने कंटेंट के लिए रिजर्व करता है, जो कि कंटेंट हो सकता है आर्टिस्टिक या कमर्शियल। ये राइट्स उसे एक्सेसिव कंट्रोल देते हैं अपने कंटेंट के लिए और बिना उसकी परमिशन के कोई भी उसके काम को कॉपी नहीं कर सकता। बच्चों, अब पढ़ेंगे कॉपीराइट। कॉपीराइट एक्सक्लूसिव राइट होते हैं जो क्रिएटर को दिए जाते हैं क्योंकि उसने कोई कंटेंट बनाया होता है। इसका मतलब जिस इंसान को कॉपीराइट मिलता है उसके पास पूरी अथॉरिटी होती है काम को रिप्रोड्यूस करने की या उस काम को सेल या पब्लिश करने की। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब होता है अनऑथराइज्ड डाउनलोडिंग या कॉपी करना किसी लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर का, यानी हम बिना परमिशन के जब किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड या कॉपी करते हैं उसका मैटर, इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी और ये एक इलीगल एक्टिविटी होती है। बच्चों, पायरेसी का मतलब होता है सिक्योरिटी लेवल जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है और जब कोई सेकंड पर्सन एक्सेस करता है तो इसे हम कहते हैं पायरेसी। आजकल फ्रॉड्स जो होते हैं ये कॉमनली पायरेसी कहलाए जाते हैं, जो ऑनलाइन फ्रॉड्स किए जाते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे साइबर क्राइम। ये एक लीगल एक्टिविटी होती है जो कि इंटरनेट के थ्रू की जाती है, जैसे कि किसी भी पर्सन को ऑनलाइन हैरेस करना, डेबिट क्रेडिट कार्ड फ्रॉड या किसी के भी रिसर्च वर्क को अपने नाम पर कॉपी कर लेना। ये सभी ही साइबर क्राइम के अंडर आते हैं और ये सभी एक पनिशेबल होते हैं अंडर द इंडियन पेनल कोड IPC। प्लेगरिज्म। बच्चों, प्लेगरिज्म का मतलब होता है कि जब हम किसी पर्सन के कंटेंट को कॉपी करके उसे अपना बताते हैं बिना उसकी परमिशन के, तो इसे कहा जाता है प्लेगरिज्म और ये पनिशेबल होता है गवर्नमेंट के थ्रू। इसमें हमें 6 महीने से लेके 3 साल तक की पनिशमेंट भी मिल सकती है। साइबर बुलिंग। बच्चों, बुलिंग एक बहुत बैड थिंग होती है और जब कोई ओवर द इंटरनेट हमें इंसल्ट करता है या हमारे लिए गलत कमेंट्स को पोस्ट करता है, गलत रिमार्क्स करता है या हमारी अनकंफर्टेबल पिक्चर्स को पोस्ट करता है, तो इसे कहते हैं साइबर बुलिंग। फिशिंग। बच्चों, फिशिंग का मतलब होता है कि जब कोई ऐसे मैसेजेस को सेंड करता है जो कि मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं यूज़र को और उन्हें ऐसा विश्वास दिलाते हैं कि ये मेल उन्हें किसी ट्रस्टेड पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन से आया है, तो इसे कहते हैं फिशिंग। बच्चों, इसमें हम अपनी इन्फॉर्मेशन को कई बार गलत इंसान के साथ शेयर कर देते हैं। स्पैमिंग। स्पैमिंग का मतलब होता है जो कि सेम मेल भेजी जाती है बल्क में टू द मल्टीपल रिसिपिएंट्स, किस लिए? फॉर द कमर्शियल एडवर्टाइजिंग पर्पस। बच्चों, इस तरीके की मेल्स को कहा जाता है स्पैम मेल्स। स्पैम का मतलब होता है समथिंग पोजिंग एज मेल। बच्चों, हमें इन स्पैम मेल से खुद को प्रोटेक्ट रखना चाहिए क्योंकि कई बार हमारी
ज़रूरी इन्फॉर्मेशन इन स्पैम के थ्रू लीक हो सकती है। साइबर सिक्योरिटी। बच्चों, जैसे हम अपनी बिलोंगिंग्स को, अपने वैल्यूएबल्स को सेफ रखते हैं बैंक लॉकर में, इसी तरह हम अपनी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट रखते हैं पासवर्ड के थ्रू। इसे कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। बच्चों, साइबर सिक्योरिटी के अंदर आते हैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सिक्योरिटी में एप्लीकेशंस को एक्सटर्नल थ्रेट्स जो कि हमारे सॉफ्टवेयर को डैमेज कर सकती हैं, उससे सेव किया जाता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में हम इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट किया जाता है डिजिटल और नॉन डिजिटल वे में फ्रॉम साइबर अटैक्स। बच्चों, फिर आती है नेटवर्क सिक्योरिटी। ये फीचर रोकता है पोटेंशियल साइबर हैज़ार्ड्स जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क सिस्टम में एंटर करने की कोशिश करते हैं और उसका डाटा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के एडवांटेजेस होते हैं कि ये हमें एक सिक्योर साइबर स्पेस देता है और इंश्योर करता है कि साइबर स्पीड और साइबर डिफेंस हमेशा बना रहे। ये सिक्योर करता है कंपनी के डाटा और इन्फॉर्मेशन को, और ये एक्ट करता है एज अ फायरवॉल अगेंस्ट वायरसेस, वॉर्म्स एंड मालवेयर। ये हमारे पर्सनल और प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को भी सिक्योर करके रखता है। बच्चों, ये एनहेंस करता है सिक्योरिटी ऑफ द साइबर नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट साइबर क्राइम। बच्चों, हम खुद को साइबर क्राइम से कैसे प्रोटेक्ट रख सकते हैं? हमें अपने मोबाइल डिवाइसेस में लेटेस्ट एंटीवायरस से सिक्योर रखना चाहिए। हमें एक्टिवेट करना चाहिए फायरवॉल और एंटीवायरस को यूज़ करना चाहिए अपने कंप्यूटर पर भी, और कभी भी किसी अनट्रस्टेड सोर्स से ऐप्स को नहीं डाउनलोड करना चाहिए। साइबर लॉज इन इंडिया। बच्चों, अभी साइबर लॉज एक नेस्केंट स्टेज में हैं। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसे IT एक्ट 2000 कहा जाता है, ये टच करता है सभी ऐसी ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटीज़ को जो कि इंटरनेट के द्वारा की जाती हैं, और ये हमें साइबर क्राइम से प्रोटेक्ट करता है। थैंक यू।